नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम आपके लिए भारत के प्रमुख स्थल के बारे में बता रहे हैं। सामने आपके मैप है भारत का, तो हम स्टेट वाइज चलेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे हम। आप स्टेट वाइज उसको ध्यान रखिए कि किस स्टेट में कौन सा प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो हम थोड़ा दक्षिण की तरफ से शुरुआत करते हैं, उत्तर की तरफ बाद में देखेंगे भाई। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए भैया, बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं। पहला प्रसिद्ध स्थल आपको जो ध्यान रखना है वो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक के पास। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, नासिक के पास है। अभी आप ये भी जानते होंगे, महामृत्युंजय मंत्र जो है, वो जो महामृत्युंजय मंत्र है वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर को ही समर्पित है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। दूसरा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, महाराष्ट्र में ही। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है महाराष्ट्र में और क्या है, और है कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है। दूसरा याद रखना है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में बोल सकते हैं आप। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर, भीमाशंकर, कन्हेरी की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ठीक, इसके बाद आपके जो आता है शिरडी मंदिर, साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, शिरडी वाले साईं बाबा। ठीक, तो साईं बाबा का मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में है। इसके बाद आपको याद रखना है कि शनि शिंगणापुर, शनि शिंगणापुर, सिंगापुर नहीं है, ये शिंगणापुर है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नासिक, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में बताया मैंने। तो नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक में कुंभ का आयोजन भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से ही स्टार्ट होती है, नासिक में से होते हुए निकलती है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं जुहू बीच की। सभी जानते हैं जुहू बीच कहाँ पर है, मुंबई में है। जुहू बीच मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच। इसके बाद हम बात करते हैं हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह मुंबई में है। मुंबई वर्ली जो सीलिंग का पुल बना हुआ है उसके बिल्कुल पास में हाजी अली दरगाह है। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सिद्धि विनायक मंदिर। अगर हम मुंबई की बात करें और गणेश जी की बात ना हो ही नहीं सकता ऐसा। तो सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है? मुंबई में ही है, मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आपको याद रखना कार्ले का चैत्य, यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक, जितने भी बताए हैं ये महाराष्ट्र के बताए हैं। आपको बस यही करना है कि स्टेट वाइज अलग अलग लिस्ट रखनी चाहिए। महाराष्ट्र के बारे में हम बता चुके हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या प्रसिद्ध है। वैसे तो बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा महाराष्ट्र है। लेकिन अभी देखिए कि आप एक सिस्टम से ही चलेंगे, एक स्टेट के 5, 7, 10 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रिवाइज होने वाले हैं, उनको रखेंगे हम। इसके बाद आनंद वन, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक लिमिट से लेकर चल रहे हैं, आप नोट्स बनाते हुए चलें प्लीज इनके। मैं पहले स्टेट का नाम बोलूँगा, स्टेट को मैप में दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र यहाँ पर है। इसके बाद आपको जगह के नाम, प्रसिद्ध स्थलों के नाम बताए जा रहे हैं।
अब आ जाते हैं हम कर्नाटक में। महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, गोवा थोड़ा छोड़ देते हैं, गोवा में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं हम कर्नाटक। ये जो दिख रहा है आपको कर्नाटक दिख रहा है, ठीक है। हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर हमारे यहाँ से गुजरात के बाद चलते, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर लगे हुए हैं, 4 राज्य इधर लगे हुए हैं समुद्र तट से, तो हम इधर के ले रहे हैं। अभी महाराष्ट्र कर्नाटक आ गया, गोवा में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गोवा के बारे में इतना जो सवाल है नहीं बनते, कम बनते हैं, तो अभी हम कर्नाटक पर ले रहे हैं, बताएंगे उसमें भी। कर्नाटक, जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखना आपको गोल गुंबज। अब ये जो गोल गुंबज है ये कहाँ पर है? बीजापुर में है। जगह का नाम लिख देता हूं मैं, बीजापुर, कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में दूसरी जगह आप याद रखेंगे, इसको हटा देते हैं, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? हम्पी में है, कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। विरूपाक्ष मंदिर के बाद आपको याद रखना है बाहुबली की प्रतिमा। बाहुबली की प्रतिमा, ठीक है। बाहुबली की प्रतिमा भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कर्नाटक नहीं लिखता मैं, श्रवणबेलगोला लिख देते हैं। श्रवणबेलगोला, ठीक है, थोड़ा सा ही लिख देते हैं यहां पर, श्रवणबेलगोला में है बाहुबली की प्रतिमा। बाहुबली की प्रतिमा को कई बार कह देते हैं गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा कहें या बाहुबली की प्रतिमा कहे, आपको श्रवणबेलगोला कर्नाटक याद रखना भाई, ठीक है। जैनियों का बहुत प्रसिद्ध स्थल है गोमतेश्वर की प्रतिमा, श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के लोग जाते हैं और यहाँ पर एक आयोजन होता है जिसे बोलते हैं महामस्तक अभिषेक। आयोजन का नाम क्या है? महामस्तक अभिषेक। मैं उसको भी लिख देता हूं, महामस्तक अभिषेक, ठीक है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, याद रखना। श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सम्राट अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहां पहुंच गए थे? श्रवणबेलगोला पहुंच गए थे। वहां पर एक पहाड़ी पड़ती है चंद्रगिरी, वहां पर उन्होंने संथारा प्रथा यानी भूखे रहकर अपने प्राण त्यागे थे। कहां पर? श्रवणबेलगोला के पास ही वो स्थान पड़ता है। तो इसीलिए याद रखना, श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत का ऐसा स्थल है जो जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद चलते हैं हम, जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, गोल गुंबज लिखवा चुके हैं हम, एक और याद रखिए, कर्नाटक में लाल बाग, ठीक है। लाल बाग कहां पर है? कर्नाटक में है। एक और याद रखेंगे, वृंदावन गार्डन, ये भी कहां है? कर्नाटक में है। लाल बाग और वृंदावन गार्डन कर्नाटक, बंगलौर में, ठीक है। इसके बाद एक और याद रखेंगे, मैसूर पैलेस। मैसूर जो थे टीपू सुल्तान हैदर अली, वो यहीं के शासक थे मैसूर के। तो मैसूर पैलेस जो है वो भी कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने महाराष्ट्र लिया, कर्नाटक लिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये जो बिल्कुल साइड में ग्रीन दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है केरला। तो हम केरल की बात करते हैं। केरल में आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ आप याद रखेंगे केरल में कि केरल में है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। ये जरूर याद रखना है, शांत घाटी या साइलेंट वैली। बहुत सारे टेस्ट में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि साइलेंट वैली कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। दूसरा याद रखेंगे, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर? पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये भी केरल में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जिसके तहखाने में बहुत सारा धन निकला, बहुत सारा खजाना निकला। गवर्नमेंट की देखरेख में भी कुछ दिन पहले खुलवाया गया और उसमें बहुत सारा
जो है धन निकला, खजाना निकला। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भी ध्यान रखना, पद्मनाभ स्वामी मंदिर किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। इसके बाद आ जाते हैं, अब हम यहाँ से 3 स्टेट इधर हो गए, अब तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, थोड़ा इधर की तरफ घूम जाते हैं। तमिलनाडु, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो याद रखना तमिलनाडु में नीचे, सबसे नीचे क्या? कन्याकुमारी। सबसे नीचे क्या? कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में भी मंदिर है, कन्याकुमारी मंदिर बोलते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका उसके बाद तो इंदिरा पॉइंट है ही है। कन्याकुमारी के थोड़ा सा नीचे समुद्र में जाएंगे तो वहां पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है, विवेकानंद रॉक, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है समुद्र के अंदर है भाई, कन्याकुमारी के पास पड़ता है। विवेकानंद रॉक या विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास। ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर, जगह का नाम है मीनाक्षी मंदिर। अब ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ पड़ता? मदुरई में पड़ता है, ये भी तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। ठीक, थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में यहां पर बना हुआ है एडम ब्रिज, आदम का पुल। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो इस पुल का निर्माण कराया, यहां पर ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस एरिया में तो हम बात करते हैं आदम का पुल। आदम का पुल या एडम ब्रिज कहां पर है? भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत में कहां? तमिलनाडु के पास है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो एडम ब्रिज है, जहां पर इंडिया का पोर्शन खत्म होता है, वहां पर एक जगह का नाम है धनुषकोटी। तो धनुषकोटी भी यहीं पर है, याद रखना आपको। धनुषकोटी या धनुषकोडी, कोटी भी लिख देते हैं कई बार, और धनुष कई बार कोडी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनुषकोडी या धनुषकोटी यहीं पर है, एडम ब्रिज यहीं पर है। और रामायण में कहानी है कि जब भगवान श्री राम पुल बनाने की शुरुआत कर रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी, भगवान शंकर की पूजा की थी। तो जब वहां भगवान शंकर की पूजा की गई तो भगवान शंकर को राम के ईश्वर माना गया, इसलिए एक रामेश्वरम मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में ही है भाई। रामेश्वरम मंदिर कहां? तमिलनाडु। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। राम के ईश्वर, भगवान शंकर राम के ईश्वर के रूप में यहां पूजे गए हैं। तमिलनाडु में ही ये भी मंदिर पड़ता है। ठीक है, इसकी एक खासियत और है कि इस मंदिर में सबसे बड़ा गलियारा, बहुत लंबे टाइम तक रिकॉर्ड रहा कि सबसे बड़ा गलियारा किस मंदिर का है? कॉरिडोर या गलियारा रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं भाई तमिलनाडु में आगे। तमिलनाडु की बात करें तो जब हम इतिहास में पढ़ते हैं महाबलीपुरम के मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में है। कांचीपुरम के मंदिर ये भी तमिलनाडु में भैया। महाबलीपुरम के मंदिर, कांचीपुरम के मंदिर, ये भी सब कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। अब तमिलनाडु में जब चेन्नई की बात आती है तो आपको याद रखना है मेरीना बीच। मेरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में है, तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई। अच्छा एक बात, चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था। दूसरी बात, जो साउथ इंडिया है वहां पर चेन्नई या चेन्नई या चेन्ना, चेन्नई, चेन्ना या चेन्नई का मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी सुंदर। इसका मतलब सुंदर होता है। ठीक है, चेन्नई या चेन्ना का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। इतना हो गया, हमने कहाँ का बता दिया? तमिलनाडु का बता दिया। अब तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो हम बिल्कुल किस पर चल रहे हैं? समुद्र के सहारे बंगाल की खाड़ी की तरफ चलते हुए हम आंध्र प्रदेश में पहुंच जाते हैं। आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब हम आंध्र प्रदेश कहते हैं तो पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था। पहले क्या था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था। अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें ऐसी थी कि भाई हम इकट्ठा याद कर लेते थे, अब थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज होती है। ठीक है, तो हमारे ये जो आंध्र प्रदेश है ये बॉर्डर से लगा हुआ है, लेकिन तेलंगाना यहां पर है अपना,
तेलंगाना समुद्र से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर, अभी एक न्यूज आई थी कि भाई तिरुपति बालाजी मंदिर की जो संपत्ति है, खजाना है, उसको घोषित किया गया। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया था। ठीक है, तो भारत के जो बड़े बड़े रईस हैं उनसे कहीं ज़्यादा संपत्ति तिरुपति बालाजी मंदिर के पास है। इतना टन सोना है, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति है, ऐसा घोषित किया गया। भारत में माता वैष्णो मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमलाई की पहाड़ियों में पड़ते हैं आंध्र प्रदेश, और शिरडी के साईं बाबा का मंदिर, ये तीनों ऐसे मंदिर हैं जो कि चढ़ावे में कमाई के रूप में सबसे अग्रणी हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए तो ये तीनों मंदिर ही ऐसे होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ावा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ हो गए? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश आ गया तो तेलंगाना की बात करते हैं। अब तेलंगाना की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक मंदिर है 1000 स्तंभ मंदिर, 1000 पिलर, 1000 स्तंभ का मंदिर है। कहां पर है? तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, दूसरा भाई, जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो एक जगह है सालारजंग संग्रहालय, सालारजंग म्यूजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तेलंगाना में है, हैदराबाद में। जब हैदराबाद की बात करते हैं तो चार मीनार का जिक्र तो जरूर होगा ही होगा। तो चार मीनार भी कहाँ पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद यानी तेलंगाना में है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चार मीनार, सालारजंग, 1000 स्तंभ मंदिर। ठीक है, रामप्पा मंदिर भी कहाँ पर है? तेलंगाना में है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और है, हैदराबाद में एक झील पड़ती है, हुसैन सागर झील, इसको भी याद रखेंगे। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील हैदराबाद में पड़ती है। इस झील की एक खासियत है कि इस झील के अंदर एक महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा है। कई टेस्ट में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा किस झील के अंदर है, तो हुसैन सागर झील के अंदर है। और जो हुसैन सागर झील कहाँ पड़ती है? हैदराबाद में। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, इसके बाद हाँ जी, अभी हमने आपको जो स्टेट बताई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बताए। अभी हम उड़ीसा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं? समुद्र के सहारे चल रहे हैं। उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की पहली बात है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील है। चिल्का झील के आसपास एक चीज और याद रखनी है, गहिरमाथा एक जगह पड़ती है, गहिरमाथा, जहां पर ओलिव रिडले कछुए बहुत मिलते हैं। कौन से कछुए मिलते हैं? ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। पूछा जाता है ओलिव रिडले कछुए भारत में कहाँ मिलते हैं? तो गहिरमाथा में मिलते हैं। ठीक है, गहिरमाथा में। तो चिल्का झील याद रखेंगे आप, पहली चीज। दूसरी भाई, जब हम उड़ीसा की बात करें तो जगन्नाथ मंदिर की बात जरूर होती है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? पुरी में है, और पुरी को अब बोलते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ मंदिर होने की वजह से जगन्नाथपुरी भी कह सकते हैं। तो पुरी उड़ीसा में ही है भाई। जगन्नाथ मंदिर में सबसे खास बात यह है कि यहाँ की जो रथ यात्रा है वो सबसे प्रसिद्ध है भाई। जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। रथ यात्रा भारत में और भी कई मंदिरों पर होती है, लेकिन सबसे फेमस रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर की है। दूसरी बात, इतनी प्रसिद्ध कि विदेशों से लोग इसको अटेंड करने आते हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं। जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथ मंदिर की, उसमें भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम
और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां रखी जाती हैं। रथ यात्रा में भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां शामिल होती हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। थोड़ा और बढ़ते हैं भाई। ठीक, जगन्नाथ मंदिर के बाद आपको याद रखना लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर। जगह का नाम भुवनेश्वर, अगर शहर पूछे तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। और फिर कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का क्या? सूर्य मंदिर। अब देखिए, यह भी ध्यान रखना है आपको कि जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में है, मोढेरा गुजरात में है, मार्तंड सूर्य मंदिर है जम्मू कश्मीर में, लेकिन मतलब सूर्य मंदिर है वो भी, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर? उड़ीसा में। जगह का नाम कोणार्क है। ठीक है, इस सूर्य मंदिर को, कोणार्क के मंदिर को क्या बोलते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्लैक पैगोडा कहते हैं। याद रखना, गोल्डन पैगोडा अलग चीज है, ब्लैक पैगोडा अलग चीज है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? दूसरी बात भाई, इस मंदिर की खासियत भी क्या है कि इसमें जो है बाहर जो है रथ के पहियों के डिजाइन बने हुए हैं। जो मंदिर है, मंदिर परिसर में बाहर की तरफ जो है रथ के पहियों के डिजाइन बने हुए हैं। और मान लिया एक रथ का पहिया है, जैसे सपोज कीजिए, देखिए मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, मान लिया कि ये रथ के पहिए बना हुआ है, यहाँ पर ये होता है जिसको हम एक्सेस बोलते हैं, और उसमें से इस तरह से कुछ डिजाइनिंग बनी हुई है रथ के पहियों में। ठीक है, तो इस पहिए को इस तरह से बनाया गया है कि अगर उसमें यहाँ पर कोई कील रखे, मान लिया ये पेन रखे, तो इसकी जो परछाई पड़ेगी पेन की, वो समय को बताएगी। यानी एक तरह से जैसे सूर्य घड़ी होती है, उस सूर्य घड़ी के रूप में ये रथ के पहिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर भाई? कोणार्क के सूर्य मंदिर में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, और जगन्नाथपुरी मंदिर चिल्का में, चिल्का झील, ये सब उड़ीसा में हो चुका है। अभी हम बॉर्डर के इधर से निकल चुके हैं, अब हमारा वेस्ट बंगाल रह गया। वेस्ट बंगाल की बात करते, पश्चिम बंगाल। जब हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो हमें याद रखना है शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित था। कलकत्ता पश्चिम बंगाल, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये भी कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल में है। ओके, शांति निकेतन, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद देखिए भाई, एक काली माता मंदिर जरूर याद रखिए। देखिए, काली माता मंदिर, जिसे कालका मंदिर भी कहते हैं, वो भारत में बहुत जगह है। भारत में बहुत जगह काली माता मंदिर, जैसे शिरडी के मंदिर बहुत जगह हैं, भगवान शंकर के मंदिर बहुत जगह हैं। लेकिन जब मंदिर की बात आती है, शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की, तो शिरडी की बात आती है। ऐसे ही काली मंदिर दिल्ली में भी है, कालका मंदिर नेहरू पैलेस के पास में। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं काली मंदिर की, तो एक कहानी पर मतलब कथन प्रसिद्ध है, जय काली कलकत्ते वाली। समझ में आ गया? तो काली माता मंदिर कलकत्ता में याद रखना है। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं, एक मंदिर और याद रखना है आपको। वो क्या रखना है कि जिसे बोलते हैं हम गंगा सागर। गंगा सागर जो है एक तीर्थ है, गंगा सागर। ये क्या है कि जहां गंगा नदी समुद्र से मिलती है, उस जगह पर गंगा सागर तीर्थ बना हुआ है। ये समुद्र के अंदर है, और समुद्र के अंदर कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है, जिस पर बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं। तो गंगा सागर तीर्थ का स्थल भी कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल के पास ही होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ? कोलकाता में ही है। ठीक है, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज कहां पर है? ये भी कोलकाता में है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने ये बंगाल या पश्चिम कोलकाता के बारे में बताया।
आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हाँ जी, गोवा की बात करते हैं। तो गोवा में इधर आ जाते हैं अब हम थोड़ा सा गोवा के बारे में। गोवा में आपको याद रखना है कि एक वास्को डिगामा कौन थे? जिन्होंने भारत की खोज की। उनके नाम पर एक रेलवे स्टेशन है, वास्को डिगामा जगह का नाम है, गोवा में है। गोवा में याद रखेंगे बोम जीसस चर्च है। सेंट बोम जीसस चर्च का है, गोवा में। यहां तक क्लियर हो गया। गुजरात की तरफ अभी हम नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, इधर अंडमान निकोबार में। जब हम अंडमान निकोबार में बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अंडमान निकोबार में वो क्या है? सेलुलर जेल। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर में है सेलुलर जेल। ठीक है। इस जेल में याद रखना, कहा जाता है कि वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था। पूछा जाता है कि किसने सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने इस जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिख दिया था। यहां तक भी ठीक है? ओके भाई। अभी हमने आपको जो बताया, हमने 8 राज्य ये लिए हैं, सिर्फ 8 राज्य। 9वां राज्य गुजरात अभी टच नहीं किया, और अंडमान निकोबार के बारे में बताया है, प्रसिद्ध स्थल। अभी गुजरात के बारे में और ले लेते हैं। फिर ये भारत के जो, मतलब एक तेलंगाना अलग बता दिया था हमने, याद रखना, वो टच नहीं हो रहा। तो फिर गुजरात के बारे में और ले लेते हैं, तो भारत के जो समुद्र से टच हैं उन सभी के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सबसे पहले आपको याद रखना है सोमनाथ मंदिर। इतिहास प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, भगवान शंकर का मंदिर गुजरात में पड़ता है। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर भगवान शंकर का मंदिर। अगर ये पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर, देखिए कई बार लूटा गया, सोमनाथ मंदिर वर्तमान रूप में जो दिखाई देता है उसको बनाने का श्रेय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसकी देन है, तो सरदार पटेल की देन है, गुजरात में। ठीक है। जब सरदार पटेल की बात कर रहे हैं तो सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सभी जानते हैं कहाँ पर है, गुजरात में है, क्या है। लेकिन अभी हम एक और लिख देते हैं, बस ये याद रखना, कुछ जो नहीं जानते, कि ये साधु बेत द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? साधु बेत द्वीप पर स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। इसके बाद जब हम गुजरात की बात करेंगे तो एक और याद रखेंगे कि भाई साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम था वो साबरमती नदी के तट पर था, अहमदाबाद में, गुजरात में ही हो गया। ठीक है। पालीताना जैन मंदिर, पालीताना जैन मंदिर भावनगर के पास पड़ता, गुजरात में। भावनगर इधर पड़ता है, तो इसके पास में ही गुजरात में पड़ता है पालीताना का जैन मंदिर। इसके बाद गुजरात की बात करें तो द्वारिका की बात भी होती है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, द्वारिका की बात होती है, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका। तो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। भगवान कृष्ण ने जो एक नई नगरी बसाई थी द्वारिका, कहा जाता है कि वो गुजरात में बसाई थी। ठीक है। और वहीं पर द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। उम्मीद है सीधी बशीर मस्जिद और सीधी सैयद मस्जिद कहाँ पर है? गुजरात में है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। सीधी बशीर मंदिर मस्जिद और सीधी सैयद मस्जिद गुजरात में है। और भाई जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी का जन्म स्थल, नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्थल, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थल रहा है गुजरात। गुजरात में सूरत बहुत प्रसिद्ध है हीरो के व्यापार के लिए, हीरो की कारीगरी के लिए, हीरो को तराशने के लिए। अब जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी,
तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, पोरबंदर में, सभी जानते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दांडी यात्रा, दांडी भी यहीं पर है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो जगह का नाम है वडनगर। ये भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है भाइयों, तो अभी हमने जो आपके सामने पेश किया, भारत के मैप के अकॉर्डिंग हमने क्या करा कि बिल्कुल बॉर्डर पे चलते हुए 9 राज्य, 10वां राज्य तेलंगाना और अंडमान निकोबार के बारे में, प्रसिद्ध स्थलों के बारे में बताया। ये आप भी जानते हैं कि एक राज्य में 100 भी प्रसिद्ध स्थल हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पूछने के चांस है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगली वीडियो में हम उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत भी लेंगे, इन सभी को अगली वीडियो में हम कवर कर देंगे भाई, कि किस राज्य में कौन सा प्रसिद्ध स्थल है। अब आपको बस ये बताना है कि पढ़ाने का ये तरीका आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं भाई, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।